If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos. अच्छा, ये मैंने 5 मिनट स्कैल्पिंग के लिए एक स्ट्रेटजी फाइंड की थी tradingview.com पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने एक इंडिकेटर ये अप्लाई करना होता है और 2 और इंडिकेटर्स अप्लाई करने होते हैं, एक MACD और एक EMA, जो कि हम कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें सिग्नल्स मिलते हैं और फिर हम MACD और EMA से कंफर्म करते हैं और उसके बाद हम अपनी पोजीशन को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स दिखा दूँ। यहाँ पे एक इसने बाय का सिग्नल दिया था और ये हमारा यहाँ तक प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ। ठीक है, तो अगर मैं आगे चलता हूँ और इसके बाद और आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखाऊं, तो इसने हमें यहाँ पे एक और बाय का सिग्नल दिया था इस जगह पे और ये भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पे और ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ। और इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे एक इसने सेल का भी सिग्नल दिया था। अब ये सिग्नल कैसे देगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे इसने एक और सेल का सिग्नल दिया, ये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ। ठीक है, अब इसने मार्केट में हमें एक बाय का सिग्नल दिया हुआ है इस जगह पे। अब देखते हैं कि ये प्रॉफिट में जाता है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें ट्रेड्स लेनी है और इसके साथ हम MACD भी यूज़ करेंगे और इसके साथ EMA भी यूज़ करेंगे और उसी की बेसिस पे हम अपनी पोजीशंस को ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं इन तीनों इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ और उसके बाद सब 1 बाय 1 लगा के दिखाता हूँ यहाँ। तो अभी मैंने चार्ट क्लियर कर दिया। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो हमारा EMA है, तो मैं EMA को सर्च करता हूँ और इसे यहाँ से चार्ट पे अप्लाई कर देता हूँ। जो दूसरा हमारा इंडिकेटर है वो है MACD का और ये जो हमारा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसको भी यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये भी मेरे चार्ट पे अप्लाई हो जाएंगे। तो अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले EMA की सेटिंग चेंज कर दूँ, लेकिन उससे पहले हम अपना मेन इंडिकेटर लगा लेते हैं, उसके बाद हम तीनों की इकट्ठी सेटिंग्स कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन इंडिकेटर वो है ट्रेंड स्लाइडर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको टाइप करना है और ये आपको यहाँ पे एक्सपो का मिल जाएगा। ठीक है, 452 इसके अप्लाइज हो चुके हैं, तो आपने इसको अप्लाई कर लेना है। अभी ये भी हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब ये हमने 3 इंडिकेटर चूज़ कर लिए हैं। अब सबसे पहले हमने EMA की सेटिंग्स को चेंज करना है और यहाँ पे इसकी जो इनपुट्स है वहाँ पे हमने 50 कर देना है और इसके स्टाइल में आके हमने ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा कलराइज़ करना है। मैं इसे अभी के लिए येलो बना रहा हूँ और इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ से और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इनपुट्स 50 की और स्टाइल में आगे लाइन का कलर मैंने येलो किया और ये जो थिकनेस थी ये यहाँ पे थी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरी EMA की सेटिंग्स हो चुकी है। अभी मैंने MACD की सेटिंग करनी है, तो MACD की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने MACD की लाइन को और सिग्नल की लाइन को अनचेक कर देना है और हिस्टोग्राम शो होगी यहाँ पे एज इट इज़ और इनपुट्स में आपने फास्ट लेंथ को 100 कर देना है और जो स्लो लेंथ होगी उससे 200 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है। ये भी हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। ठीक है, ट्रेंड वाले इंडिकेटर की, तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले हमने स्टाइल मैन है और ये एक यहाँ पे बिल्कुल स्लाइड सी लाइन शो हो रही है, ये बिल्कुल। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ करनी है, उसका कलर वाइट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये कलर है ट्रेंड लाइन का, इसको आपने वाइट कर देना तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी और इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अब ये फैक्टर और स्टेप बढ़ा सकते हैं लेकिन 5 मिनट में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है ये बहुत ही अच्छा काम करती है, तो हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमने इस इंडिकेटर की हेल्प से बाय एंड सेल के सिग्नल्स फाइंड करने हैं, लेकिन उससे पहले इंडिकेटर की थोड़ी सी मैं गाइड दे दूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारे इसमें 2 ये ट्रेंड शो हो रहे हैं ना, एक ये पर्पल टाइप का और एक ये रेड टाइप का। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर वाला है ना पर्पल टाइप का ट्रेंड बैंड, ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करता है और ये जो नीचे वाला रेड है ये एज अ सपोर्ट काम करता है। तो ये जस्ट आपको ये बताएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है और इस जगह से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। जो मेन यहाँ पे काम होगा ना वो इस लाइन का होगा, ये जो वाइट लाइन है। अभी मैं EMA की लाइन को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अभी जस्ट ये इस इंडिकेटर की लाइन शो हो रही है जो कि ये वाइट लाइन है। तो जब भी मार्केट इस लाइन से ऊपर होगी तो वो एक अप ट्रेंड होगा और जब भी इस लाइन से नीचे होगी वो एक डाउन ट्रेंड होगा। मार्केट का मतलब ये जो कैंडल्स हैं, अभी ये कैंडल इससे ऊपर थी तो यहाँ पे इसके बाद एक बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड आया। ठीक है, इस जगह से ये हमारा अप ट्रेंड आया और इसी तरह जब इससे ये नीचे थी कैंडल्स, यहाँ पे
जैसे इससे नीचे कैंडल्स आई इस जगह पे, तो उसके बाद ये हमारा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया। तो इस तरह तरीके से ये जो हमारी लाइन है ये काम करेगी। ये ट्रेंड लाइन है, जब भी कैंडल इससे ऊपर बनेगी तो वो एक अप ट्रेंड होगा, और जब भी इस कैंडल इस लाइन से नीचे बनेगी तो वो एक डाउन ट्रेंड होगा। तो आपने इस लाइन को देखना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने दूसरी जो कंडीशन कंफर्म करनी है वो है EMA की और MACD की। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारी मतलब कि कैंडल्स हैं उन्होंने नीचे से क्रॉस किया इस वाइट लाइन को, ठीक है, इस जगह पे। तो इस जगह पे जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब हमारी जो कैंडल्स हैं उन्होंने इस वाइट लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है इस जगह पे। तो यहाँ पे पहले हमारा जो ट्रेंड था वो डाउन था इस तरीके से, और उसके बाद जैसे ये लाइंस ऊपर की तरफ क्रॉस हुई और उसके बाद जो हमारा ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो गया इस जगह था, ठीक है। तो हमने अपनी एंट्री जो है वो इस जगह पे लेनी है, एग्जैक्टली इस जगह पे। अब वो उसके लिए हमने दो चीज़ें और कंफर्म करनी है, एक तो हमारा MACD और एक हमारी EMA की लाइन। तो बाय की केस में, लॉन्ग की केस में, जैसे ये जो कैंडल्स हैं ये इस वाइट लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगी तो उसी जगह पे आपने ये देखना है कि ये जो कैंडल्स हैं ये इस EMA 50 की लाइन से भी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ हमारा, और इसी जगह पे ये जो हमारी कैंडल्स है ये इस येलो लाइन से भी ऊपर हैं। ये दूसरी कंफर्मेशन होगी। तीसरी कंफर्मेशन ये करनी है कि इसी जगह पे जहाँ पे वो क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, उसी जगह पे आपने देखना है कि क्या MACD का कलर ग्रीन है। अगर ग्रीन है तब आपने पोजीशन ओपन करनी है, अदरवाइज़ ओपन नहीं करनी, ठीक है। तो MACD का कलर भी ग्रीन होना चाहिए, कैंडल्स जो हैं वो इस EMA की लाइन से ऊपर होनी चाहिए, और ये जो कैंडल्स हैं ये क्रॉस ओवर करनी चाहिए इस वाइट लाइन को ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब तीनों कंफर्मेशन होगी तब आपने लॉन्ग की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आई है इसकी। अब यहाँ पे जो हमारी मार्केट थी वो इस तरीके से चल रही थी, नीचे ऊपर नीचे फिर, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हुआ कि यहाँ पे इस लाइन से ये जो हमारी वाइट लाइन है इससे नीचे हमारी कैंडल्स बन रही थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके हमारी कैंडल्स ने इस लाइन को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, और इसी जगह पे हम देखें तो हमारी ये जो कैंडल्स हैं ये इस येलो लाइन से भी ऊपर हैं, और यहाँ पे MACD का जो कलर है वो भी ग्रीन है। तो मतलब हमारी जो कैंडल्स हैं वो इस वाइट लाइन से भी ऊपर हैं, इस येलो लाइन से भी ऊपर है, और MACD का जो कलर है वो भी ग्रीन है। तो इस जगह पे हम अपनी एंट्री को ओपन करेंगे, और उसके बाद ये हमारा यहाँ पर 5 मिनट में स्कैल्पिंग हो जाएगी, 38 बार्स का प्रॉफिट हो जाएगा 3 आवर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है। जो अब शॉर्ट की पोजीशन होगी वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी, जैसे यहाँ पे इस जगह पे। अब जब कैंडल्स इस वाइट लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेंगी तो आपने वहाँ पे शॉर्ट करना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमने ये देखना है कि ये जो हमारी कैंडल्स हैं ये इस EMA 50 की लाइन से भी नीचे होनी चाहिए, और ये जो MACD का कलर है ये भी रेड होना चाहिए, तब हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट पे देखें तो हमारी ये जो कैंडल है ये इस वाइट लाइन से भी नीचे है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ना। यहाँ पे पहले कैंडल्स थी वाइट लाइन से ऊपर, ठीक है। अभी मैं EMA की लाइन को अगर हाइड करूँ यहाँ पे, तो अभी ये इससे ऊपर थी, और जैसे ही इन्होंने यहाँ पे क्रॉस किया और ये एक नीचे कैंडल बनी, तो इस जगह पे हमारी ये जो मतलब कि MACD का कलर है वो भी रेड है इस जगह पे, और ये कैंडल भी नीचे बन रही है, और उसी के साथ यहाँ पे हमारा जो EMA की लाइन है उससे कैंडल्स नीचे बन रही हैं इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट, तो यहाँ पे तीनों कन्फर्मेशन हो रही हैं। हमारी जो कैंडल है वो इस वाइट लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही हैं, और कैंडल्स जो हैं वो इस EMA 50 की लाइन से भी नीचे हैं, और MACD का जो कलर है वो भी रेड है। तो हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करेंगे, और इस जगह पे हमारा ये इतना प्रॉफिट हो जाएगा 39 बार्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करना है। अब यहाँ पे एक और हमें एग्जांपल मिल रही है शॉर्ट की। अब पहले जो कैंडल्स थी वो इस वाइट लाइन से ऊपर थी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं ये इससे नीचे क्लोज होना स्टार्ट होगी इस जगह पे। तो इस जगह पे हम देखेंगे क्या ये जो कैंडल्स हैं ये EMA की लाइन से भी नीचे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारी कैंडल्स हैं ये इस EMA 50 की लाइन जो है जो कि यहाँ पे येलो लाइन है उससे भी नीचे हैं। तो दो कन्फर्मेशन होगी। तीसरी कन्फर्मेशन हम इसी जगह पे देखेंगे क्या जो MACD का कलर है वो रेड है। अगर रेड है तो हम अपनी पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन को ओपन करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को ओपन करते हैं तो ये हमारा यहाँ तक इजीली शॉर्ट में प्रॉफिट हो जाएगा 52 बार्स का 4 आवर 20 मिनट्स में। Thanks for watching. If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos.